हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी एपिसोड 24 अर्तुल गाजी सीजन 2 आई है, देखते हैं। ओके, वापस कभी ले जा रहे ना, फिर कैसे जाएंगे वो देखना। अच्छा, तो तुम हो हमारा आज का शिकार। कौन हो तुम? मैं गाय कबीले का सिपाही हूँ। अब्दुल रहमान नाम है मेरा। यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? सिपाही हमजा और नौयान को। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन दोनों से क्या बात करनी है तुम्हें? सुना है कि गाय कबीले के सिपाही उनसे आ मिले हैं। उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ मैं भी। हमारी फौज में बहुत असियतें सहना पड़ती हैं। तुम बर्दाश्त कर पाओगे भी या नहीं? तलवार फेंक दो अपनी। अरे कहा मेरे को तलवार। बात तो इसे। यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे। अरे मेरे भाई, तुम्हें तो हर वक्त ही भूख लगती है। आखिर इतना सारा खाना जाता कहाँ है वो आज? चलो खाना खाते हैं। मैं लकड़ियां ढूंढ के लाता हूँ जलाने के लिए। एक बात पूछनी है। मुझे ये बताओ कि क्या हम अपने ही सिपाहियों पे तलवार उठाएंगे? हम कैसे उनकी जान के दुश्मनों से? ये बदलेगा। हमने उन लोगों को बना दी और उन लोगों ने हमें अजियत पहुंचाई। बस एक बार हमारी गिरफ्त में आ जाए फिर देखना तुम।
तुम्हारे साथ थे, आगे रास्ता को ढूंढना होगा तुम्हें। अफराजिया रास्ता ढूंढना जानता है। आगे तुर्क सिपाही मौजूद हैं। हमारी तलवारों ने बहुत अरसे से खून का जायका नहीं चखा। चलो और शिकार करते हैं। नोयान की अच्छे लोग पे अटैक करेंगे दो तीन लोग, लेकिन उसमें से एक तो इतना ही बनता है। चलो भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। गए। अरे नहीं, ये लोग आ जाएंगे ना बचाने। हाँ, इनको एंट्री मिल जाएगी। हाँ सही 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 टाइम पे इन्होंने हमला किया। ये मजा आएगा देखने। चालू हो गया। मेरे भाई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ठीक कहा था तुमने। सुलेमान शाह के बेटों के लिए हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो तुम सुलेमान शाह के खास सिपाही हो, अब्दुल रहमान। मैं कई रोज से ढूंढ रहा था तुम्हें। शामिल होना चाहता हूं तुम्हारे साथ, सरदार नोयान। हम तुम्हें दुनिया के सबसे अजीम और ताकतवर लश्कर में खुशामदीद कहते हैं, अब्दुल रहमान। इतनी आसानी से हमजा, अच्छी तरह तवाज़ु करो अपने भाई। उसको पता है ना उनके कैद में था वो, तो वो बेनिफिट है इसके ये अब्दुल ने बोला भी था उसका कैद में रहना फायदेमंद साबित होगा।
बात की उम्मीद नहीं थी। नाइस, मस्त घुमाता है। ना बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाइयों, तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? और हमें क्यों बचाया तुम लोगों ने? हम मकोलों के जुल्म से बचाने के लिए मजलूमों को ढूंढ रहे थे और वो मिल गए। वो इम्प्रेस है दूसरा वाला। मर गए क्या इन लोग? मुझे हैरत है, सजाए मौत मिल जाने के बाद तुम वहां से फरार कैसे हो गए? उन लोगों की मदद से जो अदल इंसाफ पर यकीन करते हैं। अख्तरुल और हाना खानम ने तुम्हें सजा से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अल्लाह जरूर हिसाब लेगा उन लोगों से। सही है। और तुरुल मुझे ओह इंशाल्लाह जल्दी मैं उससे अपना इंतकाम जरूर लूंगा। अब्दुल रहमान मेरे भाई, बहुत जल्द उस कबीले का सरदार मैं बनूंगा। उस वक्त मैं उनसे एक क्या सोच के बोल रहा है? सोच में अपना बदला लेंगे हमसे। वो किधर क्या लगे? तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। इन्होंने मेरी जान बचाई। अजमी ताजिर है ये अफरा सलाम। हमारे साथ ही चलो तुम लोग, हम तो तकीन भाई को बताएंगे और इस तरह तुम तकीन भाई को यकीन आ जाएगा कि तुम लोग हत्या नहीं हो। ये बेचारा फंसा है। अमानत।
बदलनी होगी इसकी बंदूक दो भाई। तुम्हें जो मुनासिब लगता है वो करो। दुबरुल, जब ये तैयार हो जाए तो मेरे पास लेना। ठीक है भाई, ख्याल रखना इसका। सब खैरियत है भाई? नाम तब्दील करवानी थी घोड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों से बात कर रहा था, साड़ी की वजह से बहुत फिक्रमंद है। अल्लाह बेहतर करेगा। पहले अजमी ताजिर हलब से यहाँ पहुंच जाए, उसके बाद हम कारवान सराय जाके बात करेंगे। अभी तक नाराज है आप मुझसे? जाहिर सी बात है। हाँ। मगर क्यों? क्योंकि तुम भी मेरे भाई अर्तुगरुल की तरह होश से काम लेने के बजाय जोश से काम लेते हो। यही सबब है कि हमारे कबीले तुम दोनों की वजह से मुसीबत में रहते हैं। आखिर गद्दारों को पकड़ लिया तुम लोगों ने। भाई, इन लोगों ने हमें मंगोलों से बचाया है। क्या कहा तुमने? मंगोलों ने हमला कर दिया था हम पर। इन दोनों ने हमारी जान बचाई है। मैंने कहा था ना कि तुम होश के बजाय जोश से काम लेते हो। देखो तो इन गद्दारों ने तुम्हारे ही सिपाहियों की जान बचाई जो इन गद्दारों को पकड़ने गए। मजा आ गया। और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? मैं अजमी ताजिर हूँ, अफरासिया हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुर्गत भाई, डॉन भाई, अर्तुगरुल नजर नहीं आ रहे। सलाम भेजा है उन्होंने हलीमा सुल्तान। क्या मतलब है? वो नहीं आएंगे। कहाँ है वो भी? इस बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या मतलब है उन्होंने कुछ नहीं बताया तुम्हें? तुर्गत, उन्हें रोका क्यों नहीं तुमने? तुम लोग तो कहते थे कि अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाओगे। मर जाने के डर से इतने खौफजदा हो अरे रे रे रे। कि उनका साथ तक छोड़ दिया तुम लोगों ने। I guess तुम दोनों से ज्यादा बहादुर थी। नहीं, कंट्रोल कंट्रोल भैया, कंट्रोल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम बहुत दिनों से मुंतजिर थे आपके। अब तो
जानते ही हैं कि हर जगह कितना खतरा है। असल में बात यह है कि पहले मैं हालात का जायजा लेता हूँ, फिर कारवां आता है। यही मुनासिब है। ये खेमा आपके लिए तैयार किया गया है। आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। शाम में मुलाकात करते हैं दोबारा। मशकूर हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, आजमी ताजिर। अहमक और बेवकूफ सिपाही हो। जिन लोगों को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा उन्होंने ही तुम्हें बचा लिया। मंगोलों का अचानक हमला था पर तो मर जाते याद हुआ है। ईगो ईगो ये बात पूरे कबीले में फैल चुकी है। ईगो। मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। भाई, हमले की उम्मीद नहीं थी हमें, और फिर ये भी तो साबित हो गया कि वो लोग गद्दार नहीं, हमारी जाने कर्ज है उन पर। कर्ज है तुम्हारी जी। तो उनकी जगह मैं तुम्हें मार देता हूँ, तुम्हारा कर्ज भी अदा हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये जो भी कर रहा है इसको भारी पड़ेगा। तुम्हारी जान कर्ज है ना उन पर। आइए, आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा। ये गुस्सा ही नहीं डूबेगा इसमें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हैमा? आ जाइए भाई। अंदरून के सिपाही वापस आ चुके हैं। बिल्कुल। और वो उन्हीं सिपाहियों की जान बचा के आए हैं जिन्हें आपने उनको मारने के लिए भेजा था। जानता हूँ मैं। नाराज हो तुम मुझसे हैमा? हक है तुम्हारा। बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने कबीला बदल कर दिया अपने बेबस और मजबूर बेटे को, और आप अपने बेटे को रोक तक न सके। सही है। न सिर्फ ये बल्कि जिस कबीले में हमारी माँ का राज था, अब उस कबीले में एक नागिन अपना जहरीला फल फैलाए डसने की कोशिश में है हर किसी को। लेकिन आपको खबर नहीं। मुझे दोबारा जिंदगी दी। जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो, उसे भी वही मकाम देना चाहिए। चलो छोड़ो, अभी इन बातों को रहने देते हैं। मैंने सोचा है कि अपने कबीलों को रिश्तेदारी से मुतहद करें। ओह, गुप्ती का रिश्ता। हमारा कुंबा इस रिश्ते से मजबूत होगा। कुंबा? किस कुंबे की बात कर रहे हैं आप? तूते के नाव। अर्तुल भाई का कहना है कि कबीले में गद्दार मौजूद है। हमें को जब आज पर शक था, लेकिन उसे तो खुद मंगोल पकड़ के ले जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, फिर भी। उस गद्दार को ढूंढना अब हमारी जिम्मेदारी है। अर्तुल कहाँ गया है? अमानत लेने जा रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। अमानत लेने के लिए गया है वो। जी कबीर उस्ताद, आप जानते हैं इस बारे में?
लिमांशा यार बट मैं मिस करती हूँ ये रहते तो भाई आदत बाबा छोड़ देते। ये नौबत ही नहीं होती कि मामू को भी ठीक कर दिया। तो मुझसे मेरे घर का पूछा था तो मैंने कहा था हर उस जगह जहां हमारे आबा अजदाद सुकूनत पजीर है। वो दिन आएगा जब इस इलाके पर जहां आपकी खबर है हमारी हुकूमत होगी बाबा। जहां जहां से आपके मुबारक कदमों का गुजर हुआ और जहां तक मेरी तलवार की रसाई है जमीन का मुस्लिम उम्मा और रियासत के वजूद से मैं कभी पीछे नहीं हटा ना हटूंगा। आपने सिखाया मुझे जिस दिन जंजू तसब्सुब का शिकार हुआ वो उसका आखिरी दिन होगा। किसी को भी न काई कबीले की किसी फर्द न खुद को आग में जलने दूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है बाबा। लेकिन अमानत जाननी है क्या है। मैं आपसे माफी चाहता हूं लोगों को तोड़ने के लिए अपने भाइयों की जानों के नजराने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी तलवार और वतन के हुसूल तक नियाम में नहीं जाएगी। एक मुश्किल रास्ते पर आज़िम सफर हूं मैं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अच्छा इधर ही शुक्र है। क्या बात है। कौन सी जगह मिली ये मेरे को तो ये पुराने कबीले क्या छोड़ा हुआ पर यहाँ का ये अमानत उसके मालिक के हवाले कर देना। अरे मुझे लगा ख्वाब है या मैं बोलते ना इसको अब तो तुम अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो। शुक्र है रब का क्या मेहर मिले। हाँ तो ख्वाब बेसबब नहीं थे मेरे। नेक बंदों के ख्वाब बेसबब नहीं हुआ करते याद रखना। मुझे लगा दोबारा नहीं मिलेंगे। शुक्र है उस रब का उसने ये मुमकिन किया। बहुत शुक्रिया या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो कुछ लोग हमारे मुंतजिर हैं। कौन मुंतजिर है हमारा? जो इस अमानत को तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। जंगीज खान ने अपने लश्कर को इतना अजीम कैसे बनाया जानते हो तामुल?
मैं यकीनन जानना चाहूंगा। तुर्कों को अपने साथ शामिल करिए। हमेशा वो कहा करते थे कि अगर तुम इन वादियों और पहाड़ों में, दुनिया के दूर दराज मुल्कों और शहरों में बेखौफ होकर सांस लेना चाहते हो तो तुम्हें तुर्कों के साथ हर हाल में हर किस्म का ताउन करना होगा। मैंने सुना आपकी हाँ, तुमने मुमकिन है मेरी तुर्कों से मोहब्बत का यही सबब हो। माँ की तरफ से तो मैं भी तुर्की हुआ। मुझे लगता है कि ओयदे का लश्कर जब तक यहाँ पहुंचेगा ताबूत, हम ऐसे जानिसार तुर्क तलाश कर लेंगे जो बाखुशी मैदान जंग में मौत को गले लगा सके। और अगर इनमें से किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो फिर हम उसके खून से जमीन को रंगीन कर देंगे। क्या खबर है अफरासी आपकी? वो कबीले में पहुंच चुका है। काम खत्म होने तक वहीं रहेगा वो। बहुत खूब। मेरे अजीज भाइयों, खुशी है कि मुझे आपके साथ हम निवाला होने का मौका मिला है। तशरीफ रखिए। सिपाहियों को कुछ चाहिए तो हमें बताओ हमजा। बिस्तर और खैमे दर पा रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना हमजा, जंगजू अगर आसमान को अपना खैमा और जमीन को बिस्तर न बना सके तो वो सच्चा सिपाही नहीं। ओह, खाना लेकर आओ जल्दी। अर्तुल का सब कुछ छोड़ के इसके पास आए थे ना, लो आसमान को ही ओढ़ो। ओह, सबसे पहले ये हमारा नया जंगजू है। शुक्रगुजार हूं मैं सरदार नोया। चलिए खाना शुरू करें। हाँ तो सिपाही अब्दुल रहमान, बताओ कबीले की क्या खबरें हैं तुम्हारे पास? वो एक तैरती हुई आग बन चुका है और वो आग इस तो फिर उस आग से बच के तुम कैसे निकल आए? मैंने तो सुना था कि तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है। इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में आखिर तुम कैसे फरार होने में कामयाब हुए? उस कबीले का वो पागल लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ, बहुत जुनूनी है वो। ये सही बात बोल उसके जान सके हम भी कितने बासलाहियत हो। ये देखा, ये बराबर से देखे जा रहा है। मंगोलों ने आबाई शहरों से हमारी रसद के सारे रास्ते मुनक़ता कर दिए हैं। हम अपने ही आबाई शहरों से तिजारत करने से फासिल हो चुके हैं। हमारे तिजारत की किसी सूरत बात नहीं आने वाले। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है मैंने। इन मंगोल जालिमों को कोई नहीं रोक सका। अफसोस की बात है, बहुत से कबाइल तो उनके आगे हथियार डाल चुके हैं। मंगोल अगर इतने ही ताकतवर हैं तो आप उनसे बचने में कैसे कामयाब हो गए फरासी आप? माना सामान जब्त कर लिया, लेकिन तुम सही सवाल है उसने। अर्तुल, जिस तरह तुम्हारे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया, बिल्कुल उसी तरह मैं भी फरार होने में कामयाब हुआ सरदार नोया। एक
काई सिपाही अपनी आखिरी सांस तक कभी हार नहीं मानते। अगर काई कबीले पर तुम्हें इतना ही नाज है तो उन्हें छोड़कर नोयान के पास क्यों चले आए? काई कबीला अपनी रवायात को फरामोश कर चुका है। सरदारों की औलाद लोगों के मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे पर तलवारें ताने लगती है। अगर कबीले में इत्तेहाद नहीं तो ना उनके लिए बका है ना सुकून है। हम अपने भाइयों के साथ न सिर्फ अपना दस्तरखान बल्कि अपनी दौलत भी बांटते हैं। तुम इस माल के सही अंदाज हो अब्दुर्रहमान। अरे यार प्लीज प्लीज शुक्रिया आपका नोया। लेकिन मैंने अपना कबीला किसी को भी खातिर नहीं छोड़ा। दुनिया की मुस्तकबिल की हुकूमत का एक खास फर्द बनना चाहता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि जैसा तुमने कहा वैसा ही हो अब्दुर्रहमान। खाना शुरू करो। खाओ खाओ जब तक के शिकम शेर ना हो जाओ, ताकि दुनिया के अजीम लश्कर के खिलाफ खड़े होने वाले कीड़े मकोड़ों को पैरों तले कुचल सको।
तो भाई अपने तुर्गुत और दुआन दुआन। फौज गए कबीले में, तो ये मुलाकात तो मैंने सोची नहीं थी। लक उनके साइड था, बहुत ना, बहुत ही अच्छा, बट लेकिन बेचारा वो एक बंदा उनका शगो ना उससे हट गया। हाँ, कि अभी लोग ये नहीं है, मतलब बोलते हैं ना, नहीं वो पूजा पाठ से लोग शक हट गया, नहीं वो तो वो अच्छा वो उसने लोग बोला ना- हाँ उसने बोला ना अगर वो जासूस होता तो उसको नहीं पकड़ते ना, बट वो भी वहां से शक हट गए। लेकिन फिर भी आया है वो अर्तुल की बात याद रखे, किसी पे भरोसा भरोसा ना करे, जैसे इसने रख दी। ओ माय गॉड, पर वो थोड़ा मेरे को बुरा लगा जो हलीमा ने बोला उन लोगों को, बट उनके पास ऑप्शन नहीं चुप रहने के अलावा। वो तो एक थोड़ा किस को लेके कोई कुछ बोलता है तो फिर थोड़ा ये भी लगता है कि ठीक है, बट अच्छा लगा। बट एक प्लान काम कर रहा है, हाँ, फौज या अब्दुल रहमान। हाँ, और ऊपर से किसी की मुलाकात भी होगी फाइनली। मेरे को देख के बहुत खुशी हुई, लाइक इतने एपिसोड सीजन 2 से लेके पहली बार इब्नुल भी आया जाके, और वो सही टाइम पे है जब अमानत के पास हो, हाँ। तो सोचो ना क्या टाइमिंग है। वो जैसे बताया भी है ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, मजा आ गया। ठीक है, हम और भी एपिसोड्स देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।